इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के प्रसिद्ध पातालपुरी मठ में है और अब इस मठ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इसके पीछे की वजह है वाराणसी के नगर निगम की ओर से दिया गया एक नोटिस, जिसमें अब इस मठ को कुर्क करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर बाकायदे यहाँ पर नोटिस भेजा गया है और न सिर्फ पातालपुरी मठ बल्कि वाराणसी के लगभग 3 से 4 दर्जन जो मठ मंदिर हैं उनको नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है और कुर्की का आदेश दिया गया है। यानी अगर नगर निगम की ओर से वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के साथ साथ जो हाउस टैक्स है वो नहीं चुकाया गया तो इन सभी मठ मंदिरों को कुर्क कर लिया जाएगा। और ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जब वाराणसी के मठ मंदिरों को इस तरीके से नगर निगम की ओर से कुर्की का नोटिस भेजा गया है और इसे लेकर जो काशी के संत समाज के लोग हैं वो बेहद नाराज है। देखिए, और अब विरोध स्वरूप उनका जो आंदोलन है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। मंगलवार का दिन है और आज जो साधु संत हैं वो नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। चूंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जब किसी मठ मंदिर को इस तरीके का कुर्की का नोटिस भेजा गया है और यही कारण है कि संत समाज जो है वो बेहद नाराज है, क्योंकि इसके पहले उन्हें अभी तक इस तरीके का नोटिस का सामना नहीं करना पड़ा था। तो सवाल इसी बात का है कि साधु संतों की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली मिल सकती है, जब मस्जिद और जो मदरसे हैं वहां पर इस तरीके की नोटिस नहीं भेजी जाती है, वहां पर रियायतें दी जाती हैं, तो फिर मठ और मंदिरों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? सीधे हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस गुस्से की पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ देखिए बातचीत के लिए मौजूद हैं पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य जी। गुरु जी, ये पहली मर्तबा है जब हम लोग सुन रहे हैं कि वाराणसी के मठ मंदिरों को इस तरीके से कुर्की का नोटिस भेजा जा रहा है। यानी कुर्की का तो मतलब कि अब कभी भी आपका ये जो मठ है इसको बुलडोजर चल सकता है, इसको सील किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, कुर्की का तो मतलब यही होता है कि जब आदमी भगोड़ा हो जाता है, भाग जाता है, तो कुर्की नोटिस चिपका दिया जाता है। हालांकि हमारे को चिपकाया नहीं गया, लड़कों के हाथ में पकड़ा करके कुर्की का नोटिस नगर निगम की तरफ से दिया गया, जो आज तक कभी कुर्की का नोटिस किसी मठ मंदिर को नहीं आया। और केवल पातालपुरी को यह नोटिस नहीं आया, यहाँ के कई मठों को नोटिस आया, जो कि हमारे पास कई नोटिस आ चुके हैं। और अभी हम लगातार संतों से संपर्क में, सुबह से मैं निकलता हूँ, हर एक मठ में घूम घूम के बोल रहा हूँ। एक जगह तो आश्रम को गिराने का तक का भी नोटिस आ चुका है 2 बार कि आश्रम को गिरा दिया जाएगा, वो प्राधिकरण से भी नोटिस आ चुका गिराने तक का। तो स्थितियां ये बनी हुई हैं। जिस सरकार को हम अपना मानते हैं, समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, वही सरकार आज मठों को ऊपर इस प्रकार का। तो नगर निगम ने जब हमने इसका बात उठाई तो केवल जो है हाउस टैक्स माफ करने की बात कही, वो भी अभी केवल मिलने कोई मेरे पास आया नहीं, ना कोई लिखित दी है, केवल कह दिया पेपर में कि बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जलकर और सीवर लागू है। लेकिन हम चाहते हैं कि मठ मंदिरों में केवल परोपकार होते हैं। ये विद्यार्थी छोटे छोटे पढ़ते हैं, इनका हम निस्वार्थ भीख मांग करके लिया करके आश्रम चलाते हैं, कथा करके आश्रम चलाते हैं, कैसे कैसे आश्रम चला करके जीवन यापन करते हैं, और इसको आपका नाम से टैक्स लगा रहे हो। तो हम संत समाज को एक बार धो करके सवाल इसी बात का है कि बुनकरों को तो आप रियायत देते हैं, आप मस्जिदों को रियायत देते हैं, आप मदरसों को रियायत देते हैं, तो मठ और मंदिरों से इतना दोहरा रवैया क्यों? जी, यही मैं कहना चाहता था कि 75 रुपया में बुनकरों को मीटर लगाया जा रहा है, लाइट दी जा रही है, और यहीं पर एक तरफ मठ मंदिरों को 4000, 5000, 10,000 तक के बिल भेजे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी दोहरी रवैया क्यों की जा रही है? रवैया क्यों? देखिए, और टाइम्स ऑफ नवभारत आपको वो जो नोटिस दिया गया है उसकी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप नोटिस, जिसमें मठ मंदिरों को इस तरीके के नोटिस दिए जा रहे हैं। और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं, कुछ मठ तो ऐसे हैं जिनको गिराने तक की नौबत आ गई है। कुछ और भी संत हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि गुरुजी देखिए हमारे हाथ में अभी ये नोटिस है, इसको देखने के बाद अब मन में कितनी पीड़ा हुई। आप लोग परोपकार का काम करते हैं, धर्म परायण की रक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन अब आपके इस मठ मंदिरों पे ही संकट के बादल हैं। देखिए, संत सदैव परमार्थ का कार्य करता है और संत पूरे देश का भ्रमण कर करके कोई कथा करता है, कोई भागवत करता है, कोई प्रवचन के माध्यम से धन आकर पुरुषार्थ करता है। अपने आश्रमों में वेद विद्यालय चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, बटुक ब्राह्मण रह रहे हैं, संत आ रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है। अनेक प्रकार के संत महापुरुष सदैव परमार्थ का कार्य करते हैं और ऐसे कार्य जहाँ होते हैं मुझे लगता है कि सरकार को बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से खाली मंदिर मठ में ही आप लोग टैक्स लेना चाह रहे हैं, वसूलना चाह रहे हैं, आप एक तरफ तो एक
मस्जिद वसूलना नहीं चाह रहे, आपको टैक्स चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा दिया गया कि आपने टैक्स चोरी किया और आपके इस मठ मंदिर को हम कुर्क करेंगे। उसी को मैं कह रहा हूं, एक तरफ मस्जिद के अंदर आप टैक्स भी नहीं लेते, वहां तनख्वाह देते हैं, और एक तरफ आप मंदिर से टैक्स लेना चाहते हैं, ऊपर से उनको चोर साबित कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति को बंद कर मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदित करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में जितने भी मठ मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां से सभी टैक्स पूर्णता से विरोध उसका माफ कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। क्या कहेंगे गुरुजी, जिस तरीके से आपने भी ये बात सुनी होगी कि वाराणसी के लगभग 4 दर्जन से अधिक जो मठ मंदिर हैं, उनसे टैक्स वसूली के लिए बाकायदे अब कुर्की का नोटिस भेजा जा रहा है। जय श्री राम। ये बिल्कुल ही सर अन्याय है। ये तो एक जैसे तुगलकी फरमान जैसा हो गया कि औरंगजेब के समय में आप जजिया कर लिया करते थे, ये तो वैसा ही हो गया कि आप मठ मंदिरों से लेने लगे। केवल मंदिर ही नहीं, यहाँ पे संत भी रहते हैं और संतों के द्वारा ही हिंदू धर्म का प्रचार किया जाता है। आप जो भी मार्गदर्शन होता है, जो भी अपनी संस्कृति का आधार है, ये सैकड़ों वर्ष से मंदिर है। ये नरहरियाचारी, जहाँ हम बैठे नरहरियाचारी पीठ जी का मंदिर है, तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। आज उस स्थान पर आप कुर्की का नोटिस ले रहे हैं कि तोड़ने के लिए लगा रहे हैं, तो आप स्वयं सोचिए कि आपके पूर्वजों आपने क्या किया और क्या इसीलिए किया। और इसी बात की हैरानी भी है कि देखिए आप इन मठ मंदिरों में जो छोटे छोटे बटुक होते हैं, वो धर्म परायण की जो शिक्षा होती है वो लेते हैं। तमाम साधु संत यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, सेवा भाव करते हैं। लेकिन अब इन मठ मंदिरों पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि वाराणसी नगर निगम की ओर से इन मठ मंदिरों को बाकायदे नोटिस भेजा जा रहा है, और नोटिस हल्की फुल्की नहीं बल्कि सीधे कुर्की तक की बात कही जा रही है। यानी अब इन जो ये मठ मंदिर है उन पर कभी भी किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है या सील की भी कार्रवाई हो सकती है।